मूवी की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले मूवी की मेन फीमेल लीड लूज दिखाई गई, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर है। वो एक बड़ा केस जीत चुकी होती है, इसलिए सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे कि तभी एक पर्सन ने उससे पूछा कि तुम ब्रिलियंट भी हो, स्मार्ट भी हो, गुड लुकिंग भी हो, फिर भी सिंगल क्यों? तो तब वह मन ही मन कहती है कि मैंने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं उस पर्सन को भुला सकूं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लजी को न्यूज से पता चला कि एक एनिमेशन मूवी डायरेक्टर की डेथ हो चुकी है एंड उस डायरेक्टर की याद में एक ओनली यस्टरडे नाम की एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां हर जगह लिखा हुआ था सनी डे, क्लाउडी डे और रेनी डे, जिसे देखते ही लूज को कुछ याद आया और वह डायरेक्ट एग्जीबिशन में आ जाती है, जहां वह सभी सामान को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी बहुत पुरानी डायरी पर गई, जिसे उसने स्कूल टाइम में खो दिया था। इसलिए वह बुरी तरह शॉक रह जाती है एंड जब अपनी डायरी को उठाने वाली थी कि तभी वहां पर काम करने वाले अंकल उसे रोक देते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी टच करना अलाउ नहीं। लसी ने बताया कि पर यह डायरी मेरी है। तो तब वह कहते हैं कि आप वेट करो, जिसने इस डायरी को यहाँ रखा है मैं उससे बात करता हूँ। लसी अब गहरी सोच में चली गई एंड मन ही मन कहने लगी कि मेरी यह पुरानी डायरी सिर्फ एक पर्सन से रिलेटेड है, जो कि मेरा वन साइडेड लव हुआ करता था। सीन कट हुआ और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया गया, यानी कि यह साल 1998 है, जहाँ लूज अपने डैड से कॉल पर बात कर रही थी कि डैड आप घर वापस कब आओगे? डैड बोले कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ एंड तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रॉग रेनकोट भी जरूर लाऊंगा। लेकिन तभी सीन कट हुआ और पता चला कि लूज के फादर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वह वर्क करते थे वहाँ एक एक्सीडेंट हो चुका है मशीनस में खराबी की वजह से। इसलिए लूज की मॉम सदमे में काफी बुरी तरह रोई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूज और उसकी मॉम हेल्प के लिए फैक्ट्री ओनर के घर आती है, जहाँ किसी की शादी हो रही थी। लस की मॉम ने फैक्ट्री ओनर की वाइफ से बात करी कि मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड के लिए काम करते करते मर गए, इसलिए अब आपको हमारी हेल्प करानी पड़ेगी। लेकिन वह लेडी उनकी हेल्प कराने से साफ मना कर देती है एंड काफी कुछ सुनाकर उन्हें यहाँ से भगा रही थी। दूसरी तरफ लूज जो कि अकेली बैठी थी कि तभी उसके पास शेंग नाम का बच्चा आया, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो लूज को अपने साथ खेलने ले जाता है और फिर लूज को फ्लावर्स क्राउन पहनाता है, जैसे कि वह दोनों शादी कर रहे हैं। इस मोमेंट की वजह से लूज को शेंग पसंद आने लगा, बट तभी कुछ बच्चे आए जिन्होंने शेंग को परेशान करना शुरू कर दिया। तो तब लूज किक मारकर उन बच्चों को शेंग से दूर करती है, यानी कि शेंग को बचा लेती है। बट तभी लूज की मॉम यहाँ आ गई, जिन्होंने लूज को डांटा कि तुम इस लड़के के साथ क्यों खेल रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि यह लड़का कौन है? और फिर तभी लूज को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती है। लूज बुरी तरह रोने लगी तो वही शेंग की मॉम भी शेंग के पास आ गई, जिनसे बच्चे झूठ कह देते हैं कि वह लड़की शेंग को परेशान करके गई है, पर शेंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे लूज को जाते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वेलियन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, जिसके बाद अब हम स्टोरी को थोड़ी और आगे से देखते हैं, यानी कि यह सन 208 है, जहां लूज हाई स्कूल में आ चुकी है और नोटिस बोर्ड पर टॉप 20 लिस्ट में अपना नाम देख रही थी, जिसमें वह 10th पोजीशन पर थी कि तभी वहां एक टीचर आए और नोटिस बोर्ड की लिस्ट को चेंज करने लगे, जहां फर्स्ट पोजीशन पर शेंग गेट कर दिया गया, जिसकी वजह से लूज अब 11th पोजीशन पर आ जाती है। इसलिए वह उदास होने लगी। स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि शेंग वो लड़का है जो कि हाल फिलहाल में दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिच और हैंडसम भी है। तो तब लूज कुछ नहीं बोलती क्योंकि नेम और सरनेम से वह पहचान चुकी है कि यह वही बचपन वाला लड़का है जो कि मुझे पसंद आया था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूज ने घर जाते ही अपना टेस्ट पेपर छुपा दिया, लेकिन वह तब भी उसकी मॉम को गलती से मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम लूज को बहुत डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से पढ़ा लिखा रही हूँ, तुम्हारी ट्यूशन फीस भी देती हूँ, पर तुम्हारा स्टडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं। तो तब लूज परेशान हो जाती है एंड कहती है कि मैं एक दिन नंबर 1 पर जरूर आकर दिखाऊंगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल असेंबली सीन दिखाया गया, जहाँ लूज जल्दी जल्दी भाग कर आ रही थी क्योंकि वह लेट हो चुकी थी। फिर टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट यानी कि शेंग को स्टेज पर बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, क्योंकि जब भी किसी की फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसको स्पीच देनी होती है। लसी ने यहाँ शेंग को काफी टाइम के बाद देखा। वेल, शेंग इस स्पीच में कहता है कि सब स्टूडेंट्स की लाइफ में एग्जाम नाम की वॉल होती है, जिसे हमें क्रॉस करना ही होता है, तभी हम अपने अच्छे फ्यूचर को देख पाएंगे। सभी लोगों को स्पीच पसंद आए और वह क्लैपिंग करने लगे, तो वही लूज सबसे ज्यादा खुश थी इतने टाइम के बाद अपने क्रश रन को खुद के स्कूल में देखकर। वेल, सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि लूज छुप छुप कर शेंग पर नजर रखनी शुरू कर देती है कि वह कब कौन सी क्लास अटेंड करता है, कब पियानो प्ले करता है, कौन सी बुक रीड करता है। यहाँ तक कि जब वह उसके सामने से जाता था तो उसकी हॉट बीट तक फास्ट हो जाती थी। एक्चुअली लूज तो शेंग को पहचान
पहचान चुकी है, बट शेंग लूज को पहचाना नहीं है कि यह वही बचपन वाली लड़की है। लूज बैठती भी उन जगहों पर थी जहां शेंग स्टडी करता था, क्योंकि लूज को शेंग को दूर से देखना पसंद था और जब शेंग जाता था तो वह अपना फेस हाइड कर लेती थी। नेक्स्ट सीन में हमें लूज स्कूल की छत पर दिखाई जाती है, जहां वो वॉल पर अपनी फेवरेट एनिमेशन मूवी का डायलॉग लिखती है कि तुम्हें सनी डेज पसंद है, क्लाउडी डेज या फिर रेनी डेज की। तभी शेंग भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर वह छुप गई। शेंग जब वॉल पर वो सब लिखा हुआ देखता है तो वह अपना आंसर लिख देता है कि रेनी डेज एंड जिस एनिमेशन मूवी यानी ओनली यस्टरडे मूवी का ये डायलॉग है वह मेरी भी फेवरेट है। लूज बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि शेंग ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर बस होना क्या था, दोनों ऐसे ही वॉल पर लिख लिख कर बातें करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत चीजें दोनों की सेम थी, यानी कि दोनों की पसंद सेम है। लेकिन शेंग को अभी भी इस बारे में पता नहीं है कि वह किस लड़की से बात कर रहा है। लूज रोज शेंग को फॉलो करती है, हमेशा उसके आसपास रहती है, बट शेंग को कभी इस चीज का एहसास तक नहीं होता। अगर शेंग को थरी चॉपस्टिक से खाना खाने की हैबिट थी तो तब लूज ने भी थरी चॉपस्टिक से खाना खाना सीखा। वेल अब एक दिन हमें स्कूल प्ले दिखाया जाता है जहां लूजी बैकग्राउंड एक्टर है, यानी कि ट्री बनी हुई है, एंड जो हीरोइन थी उसका नाम जनियान होता है, जो कि शेंग की ही तरह रिच फैमिली से बिलोंग करती है एंड काफी ब्यूटीफुल होने की वजह से स्कूल में काफी फेमस भी है। वेल जनियान को सिंगिंग करनी थी, लेकिन वह टीचर से बोली कि मैं विदाउट म्यूजिक सिंगिंग नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप प्लीज शेंग से कहो कि वह मेरे लिए पियानो प्ले करे। एक्चुअली जनियान भी शेंग को पसंद करती है। टीचर शेंग को स्टेज पर बुला लेती है तो तब ये बात लूज को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका क्रश किसी और लड़की के लिए पियानो प्ले करे, इसलिए लूज टीचर से कहने लगी कि मैम ये तो अनफेयर हुआ, यानी कि सिर्फ जनियान को सिंगिंग करनी क्यों दी जा रही है, जबकि हम सबका भी सिंगिंग ऑडिशन होना चाहिए था। सभी गर्ल्स भी कहने लगी कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सभी जनियान से जेलस हो रही थी। तो तब टीचर कहती है कि कोई नहीं, मैं अभी ऑडिशन ले लेती हूँ, सबसे पहले तुम सिंगिंग करके दिखाओ। लूज फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए, पर जब उसने सॉन्ग सिंग करना शुरू करा तो तब वह इतना गंदा गाती है कि सभी लोग लूज पर हंसने लगे। लूज को इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि बेइज्जती उसके क्रश यानी शेंग के सामने हुई थी। टीचर लूज से वापस पीछे जाने को बोलती है तो तब लूज पीछे आकर अपना फेस हाइड करने लगती है। तो वही अब जानियान सिंगिंग करती है एंड शेंग उसके लिए पियानो प्ले कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे फाइनल परफॉर्मेंस हुई, जिसे ये सभी अच्छे से कर देते हैं कि तभी प्ले एंड होते ही लूज की फ्रेंड शेंग का नाम जोर से चिल्लाती है एंड आई लाइक यू बोलती है। तो तब सभी स्टूडेंट शोर करने लगे कि क्या फीलिंग कन्फेस हो रही है। यहाँ तक कि जो बॉयज बाहर बैठे हुए थे वह भी स्टेज पर चढ़कर जल्दी से अंदर आ गए। फिर सभी शेंग से कहने लगे कि वह यस कर दे, बट शेंग सॉरी बोलता है और यहाँ से चला गया, यानी कि उसने लूज की फ्रेंड को मना कर दिया। लस की फ्रेंड सदमे में जा चुकी थी, इसलिए तभी नीचे गिर गई। तो तब लूज को समझ आ गया कि अगर मैं भी अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो मुझे भी इसी तरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वे लूज अब अपनी फ्रेंड को चुप करा रही होती है, फिर कहती है कि तुम्हें अचानक शेंग को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, वह भी सभी के सामने। तो तब फ्रेंड बोली कि कम से कम मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात बता तो दी, जिस वजह से अब मैं लाइट फील कर रही हूँ, यानी अब किसी तरह की उम्मीद नहीं रखूंगी, इसलिए मैं तुमसे बेटर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी शेंग को सीक्रेटली लाइक करती हो, पर यह बात कभी हिम्मत करके शेंग को बता नहीं पाओगी। तो तब लूज चुप बैठी रही, क्योंकि यही सच है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन लूज ने हिम्मत करी शेंग से बात करने की, पर शेंग को उसका ड्राइवर लेने आ गया, जिस वजह से वह चला गया एंड उस दिन के बाद लूज फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाए। फिर जब रोज की तरह वह अपनी डायरी लिख रही होती है शेंग के बारे में कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई, जिसे देखकर लूज जल्दी से यहाँ से भागती हुई गई। जानियान जो कि लूज की क्लासमेट है वो समझ नहीं पाती है कि आखिर लूज को क्या हुआ। बाय द वे लूज इसलिए परेशान है क्योंकि बारिश की वजह से सारी शेंग और उसकी लिखी हुई बातें इरेज हो चुकी थी, इसलिए लूज रोना शुरू कर देती है। फिर तभी शेंग भी यहाँ आ गया, जिसे देखकर वह छुप जाती है एंड देन शेंग भी रोने लगा, क्योंकि भले ही अभी उसे पता नहीं था कि वह किससे सीक्रेटली बातें करता है, पर बस वह उस लड़की को पसंद करने लगा था। लस सोचती भी है कि मैं श्रम के सामने जाऊं, बट हिम्मत नहीं कर पाती और ये दोनों ऐसे ही रोते रहे। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि जब लूज वापस क्लास में आई तो पता चला कि उसकी डायरी गायब है। लूज काफी ज्यादा परेशान होती है कि आखिर मेरी डायरी कहाँ चली गई। तो वही जानियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डायरी को उसी ने चुराया है, क्योंकि डायरी के अंदर सब लिखा हुआ है कि शेंग को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। एंड लूज जो छत पर शेंग से बातें करती थी वह सब भी डायरी में लिखी हुई थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लसी जब रोज की तरह शेंग को देखने आई होती है तो पता चला कि इस बार जानियान शेंग के साथ है, क्योंकि अब वह शेंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है डायरी का यूज करके, यानी कि शेंग को ये बताकर कि मैं वही
वही छत वाली लड़की हूँ। जो बात फिलहाल लूज को पता नहीं है, पर बस उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है। इन दोनों को साथ में देखकर स्कूल में भी सब बातें करने लगे कि जानियान और शेन दोनों परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि दोनों ही रिच हैं और सुंदर भी। जो सब सुनकर लूज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि लस का दिल टूट जाता है। इसलिए पहले तो वह काफी दिन इस बात के सदमे में रही, लेकिन फिर डिसाइड करती है कि अब मैं शेन को हमेशा के लिए भुला दूंगी एंड सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दूंगी। फिर उसने ऐसा करा भी, यानी दिन रात सिर्फ स्टडी करती है ताकि फर्स्ट रैंक ला सके। अब वह शेन के बारे में भी नहीं सोच रही थी, जबकि शेन आराम से जानियान को देख कर रहा था। और फिर अब जब फाइनली रिजल्ट आया तो पता चलता है कि इस बार फर्स्ट रैंक लूज की आई है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। बट शेन इस बार 23 रैंक लाया था, जो देखकर लूज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सभी लूज को कांग्रेट्स करते हैं, तो वही लूज की फ्रेंड बताने लगी कि शेन एंड जानियान दोनों एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, बल्कि दोनों साथ में स्टडी करने अब्रॉड जा रहे हैं। दोनों ही रिच फैमिली से हैं, इसलिए उनके लिए अब्रॉड से स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। तो तब लूज समझ जाती है कि अब मैं शेन से और भी ज्यादा दूर हो जाऊंगी, यानी अब मैं उसे दूर से देख भी नहीं पाऊंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर